अच्छा मौलाना साहब साहब कासमी। हाँ जी, बोलिए। अच्छा अच्छा, अरे सर अब ये था कि आपका पोस्ट मैंने देखा सोशल मीडिया में बहुत सारा वायरल हो रहा है, वो CAA को लेकर जो आपका समर्थन था ना हाँ उसको लेकर। जी जी जी, वो तो समर्थन में था, वो हो भी उसी चुका। संदर्भ में मुझे बात करनी थी, क्या समय मिल सकता है? जी जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुक्म है। अच्छा, हुक्म तो क्या करेंगे हम लोग, हुक्म करने के हालात में तो है नहीं मुसलमान। नहीं नहीं, हुक्म में तो है, 3 महीने पूरा हुक्म दिया है। ना वो तो और है जो ही है साहब। लेकिन तीन है क्या महीने कि पूरा। जब आप जैसे एक आलिम दीन का नाम जब सुनते हैं और ऐसी जब पोस्ट देखते हैं ना, दिल में बहुत सारा ऐसा दर्द उभर के बाहर आता है। तो क्या करें हम जी लोग, कुछ समझ में नहीं आता। जी, तो इसमें ऐसे संकल्प में हम जैसे युवा क्या करें मौलाना, बताओ। देखिए, हम जो समर्थन कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि ये जो हाल हो गया ना, हाँ हाँ। 1 महीने में नाली का कीड़ा बना दिया हमें। हाँ हाँ। अगर हम सोच समझ के चलते तो ये हाल नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये हाँ। 3 महीने की बेवकूफियों का नतीजा है ये। नहीं नहीं, वो तो मेरा तो ये नहीं मानना है नहीं। सर, आप तो ज्यादा जानकार है, हम तो छोटे लोग हैं। हम तो जी छोटी मोटी चीज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी। होता क्या है कि आप 3 महीनों को कहते हैं कि 3 महीने की ये खामियाजा है। मैं तो ये मानता जी हूँ कि 73 सालों का खामियाजा है। नहीं, वो तो इज्तिमाई जो हालात हैं वो तो उसका खामियाजा है, मगर जो अभी करंट में जो जलालत आ रही है ना हमारे पास, हमारे ऊपर, और हम्म जो पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बना है हम्म। हमारे हमारे खिलाफ, वो 3 महीने जो हमने जबान चलाई है ना, बगैर किसी बलबूते पे, बगैर किसी संगठन छोड़े हुए, बगैर किसी की बैक पे, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी अमीर के, बगैर किसी अपने क़यादत के, हर सड़क पे के ऊपर हम कूद गए और जो हमारे मुंह में आया वो बक दिया। तो उसका नतीजा ये है कि देश का 100 करोड़ आदमी आपसे इतनी नफरत करने लगा आप आज, कि आज हम खुद जो है अपने गिरबान में मुंह छुपा के जो है वो रो रहे हैं। नहीं मौलाना साहब साहब, मैं तो जी ये मानता हूँ कि जनाब ये है, अगर आपका समय थोड़ा और क्या है कि बातचीत हुए तो अच्छा है, क्योंकि जितनी जी बात हम जी करेंगे एक जी दूसरे को समझ जी। पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, जरूर हाँ, बातचीत मैं ये कीजिए। क्या कहता हूँ कि आपने अमीर की इताअत की बात की और इकामत में बात करने की, तो पूरी भारत देश में तो मुसलमानों के पास आज रहनुमाई के लिए, लीडरशिप के लिए लोग कंफ्यूज है, क्योंकि हाँ, हमारे पास तो है नहीं। और जैसे कंफ्यूज क्यों है। आप देखो, मैं जी पहले बहुत सारे संगठनों में काम कर चुका हूँ, बहुत सारी जी परिस्थितियों को समझ चुका हूँ जनाब। जी तो जी इसमें जी ये है कि हमारे समाज का 99 नहीं 100% जो समाज है ना, वो ये समझता है कि हमारे पास कोई लीडरशिप भी नहीं है। जी। वो क्यों नहीं ये है, बात से उसकी आप वजह। क्या कहते हो, ये बात में कितना गलत और सही है? बिल्कुल ये सही है। तो फिर उसकी क्या है कि वजह जब कोई उस सरकार, अगर कोई जी सरकार जनाब अगर आपके खिलाफ और आपके नाम पर अगर बरसों से 73 सालों से अगर राजनीति करते 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 अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ गई, इस इश्यू हम्म, पर आ गई कि आपको इस देश से निकालने के लिए, पूरा प्रोपेगेंडा करने के लिए आपको हम्म, राजनीति का एक खिलौना बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हम्म। में अगर कुछ लोग हमारे जैसे कुछ लोग सड़कों पर आकर अपनी हिम्मत से अगर आवाज उठाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और गलत दूसरी नहीं बात जनाब ये है कि ये जी हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आवाज उठा सकता है। जी। ऐसा इस है हाँ। कि सबसे पहले तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी कि कोई भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है जी वो मक्की जिंदगी भी है और मदनी जिंदगी भी है। जी जी आपकी जिंदगी में हिजरत भी है और फतेह भी है। जी जी आपकी जिंदगी में मुआहिदा भी है और हमला भी है। जी, संघर्ष भी है। हाँ मैं जिहाद हाँ नहीं बोलता हूँ, हाँ, संघर्ष बोलता बिल्कुल। हूँ। जी 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 संघर्ष भी है। जी। तो ऐसा है कि जिंदगी के 73 साल में जो 23 साल, 63 साल में जो 23 साल नबूवत के रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, कयामत तक के लिए एक नजीर है, एक हिदायत है। और उसके अंदर पूरी हमारी जो जिंदगी पहलू के हर पहलू उसके अंदर मौजूद है जी जी कि तुम्हें तुम्हें दुनिया में कैसे रहना है, जब तुम्हारे पास ताकत हो तो कैसे रहना है, तुम्हारे पास ताकत ना हो, तुम कमजोर हो तो कैसे रहना है, कब मुआहदा करना है, कब अलायंस करना है, कब जो है, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। जी ये बताइए कि वाकयात जितने, और नबी जो है थे हमारे, वो आखिर उज़्ज़मा थे, जी और जी नबूवत का आपके बाद दरवाजा बंद हो गया। जी जी तो यानी कि जो आपकी शरीयत है, आपके अहकामात हैं, वो क़यामत तक के लिए है। बिल्कुल। दुनिया कितनी मॉडर्न हो जाए, मगर हमें रोशनी वहीं से लेनी है।
बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए हमें दीन और तरीक़ाकार, तरीक़ा ज़िंदगी सिखा दिया कि तुम्हें अब ऐसे जीना है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि 73 साल में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, कभी भी हमने अपने मुल्क के अंदर जो हालात थे, उन पर जो है अमल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, आपके तरीक़ाकार को, कुरान और हदीस को और आपकी ज़िंदगी को, आपकी जीवनी को कभी हमने चेक किया कि ऐसे हालात में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमें क्या हिदायत देती है और क्या सिखाती है ऐसे हालात में? नहीं, इसमें तो जिम्मेदारी उनकी थी ना, जो धार्मिक लीडर थे, धार्मिक जो रहनुमा थे, उनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ। इसमें इसमें जिम्मेदारी किसी प्रोफेसर की, किसी डॉक्टर इंजीनियर की नहीं होती, इसमें जिम्मेदारी उलमा इकराम की होती है। तो सबसे पहले जो उनकी होती है, उसके बाद जी ज्यादा जानने वाले, जी ज्यादा अध्ययन जी करने जी वाले दूसरे अब नंबर पर दूसरे लोग आते हैं। और उलमा और इमाम का मकसद ही, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम भी थे और इमाम भी थे। बिल्कुल। सही है। और इसीलिए उन्होंने अपने जो लोग उलमा हैं उनको अपना नायब बताया कि ये मेरे नायब हैं, मेरे बाद इस्लाम को, इस्लामी बातों को ये संभालेंगे। इसीलिए बिल्कुल। हम लोग इमामों को और मौलानाओं को नायब रसूल कहते हैं बिल्कुल। कि अल्लाह के नबी के नायब हैं ये। तो बिल्कुल। जिम्मेदारी उन तमाम उलमा की ये थी कि जिस मुल्क के अंदर हम जो है 14, 15, 20 जितने भी परसेंट बच गए थे, इस मुल्क में हमें अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर अपने दीनी मामलात भी करने हैं और दुनियावी मामलात भी करने हैं। तो बिल्कुल। कभी भी हमने 73 साल में अल्लाह के नबी की जिंदगी को उठा के नहीं देखा कि जब हम 15-20% हों तो हमें किस तरीके से चलना है, और जो बड़ी आबादी है उससे ताल्लुकात हमारे कैसे होने चाहिए, और हमें उनकी मुखालफत करनी है या नहीं करनी है। इस्लाम की तालीमात को बढ़ाने के लिए, इस्लाम की दावत को बढ़ाने के लिए, इस्लाम के चरित्र को पेश करने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या तरीका इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाने के बाद में किस तरीके से वहाँ के लोगों से, यहूद से, मदीने वालों से जो इस्लाम में दूसरे दाखिल दूसरे नहीं जो हुए थे, समुदाय थे उनसे कैसे हाँ, राब्ता किया। उनसे कैसे रब्ता किया। हाँ। तो हमने क्या किया, वही जो लोग थे 10-20-50 फैमिलियां जिनके हाथ में पहले से गर्दन थी हमारी, जिनको जिनको उन लोगों ने पीट दिया था, क्योंकि जब मुल्क तकसीम हो रहा था तो मुस्लिम उलमा दो तबकों में बढ़ गए थे। एक तबका तो होता जो बहुत ताकतवर था, जो बड़े बड़े मौलवी थे मुल्क के, उनके हाथ पाकिस्तान चढ़ गया, आधे चले गए बांग्लादेश, बिहार और बंगाल वाले, और जो इधर यूपी और पंजाब के थे और बाकी इलाकों के वो चले गए पाकिस्तान, इधर लाहौर और सब जगह। तो ताकतवर लोग तो चले गए वहां, उनमें जो कमजोर लोग थे जो उनका मुकाबला नहीं कर पाए वो रह गए हिंदुस्तान में मौलवी। तो हमने जो है सारी की सारी अपनी गर्दनें उनके हाथ में दे दी। यहाँ तक के क्या हुआ कि दारुल देवबंद, नदवा, अलीगढ़, जामिया बरेली, मुबारकपुर, जितने भी बड़े इदारे थे आपके, यूनिवर्सिटियां और मदरसे, सब 47 से पहले बन गए। 47 के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, एक भी इदारा 47 के बाद नहीं बना पाए बड़ा कोई भी पूरे मुल्क के अंदर। और ना कोई तालीमी निजाम इन्होंने बनाया, ना कोई आपका सियासी निजाम बनाया। आज स्टेटों के अंदर छोटी छोटी सियासी पार्टियां जो हैं वो अलायंस करके 10-10 MLA के बलबूते पे उप मुख्यमंत्री अपना बना लेती हैं और हुकूमत में शामिल हो जाती हैं। हमेशा इन्होंने क्या किया, निगेटिव राजनीति करी, किसी को हराने की राजनीति करी, किसी को जिताने की नहीं करी। भाई आप अगर भरूच में रहते हैं तो अहमद पटेल अगर वहां चुनाव लड़ते हैं तो आपका ये मत होना चाहिए कि मुझे अहमद पटेल को जिताना है कि वो मेरा दोस्त है, वो ये मेरा हमदर्द है। अगर आप ये दिमाग में कर लो कि मुझे तो अहमद पटेल को हराना है बस, तो हराने के लिए जब वोट करोगे आप तो आपका वोट किसी भी गलत आदमी के पास चला जाएगा। तो ये होगा नहीं होगा। जी। तो वो जो निगेटिव वोट होगा वो गलत चला जाएगा। उससे जो सारा सिनेरियो बनेगा निगेटिव बनेगा, कोई भी गलत आदमी आपका फायदा उठा लेगा। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि हमने इन 70 सालों के अंदर किसी को जिताने के लिए वोट नहीं किया, हमने हम लोगों तो, मैं तो ये कहता हूँ जनाब, मैंने तो ये जितना अध्ययन किया है तो मैं तो ये समझता हूँ कि 73 सालों से तो हम खिलौना ही बनते आ रहे। जैसे आपने बहुत सारी लंबी बात माशाल्लाह रखी है कि सीरत पाक, तो भारत देश की हालत ये है कि यहाँ की हालत सीरत की, बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं कि सीरत पर अमल करो। मैं तो कहता हूँ सीरत का सीधा सीधा आप क्यों बोल रहे हो, जो इंसानियत का पैगाम है इस्लाम का, उसके ऊपर आओ ना पहले। सीरत का पैगाम जो है वो इंसानियत का ही तो पैगाम है वो, जो तो नहीं, लेकिन ये भारत देश की परिस्थिति क्या है हजरत,
क्या देखो अगर हम परिस्थिति सीरत को आगे रख के अगर बात करेंगे तो इस देश में क्या है, दाढ़ी रखना, नाम रख नहीं लेना, नहीं तो ये ऐसा सारी नहीं। चीजों में जो नफरत देखिए बती है, तो इसमें ये अ, व्यवस्था परिवर्तन लाने में हम लोग सफल नहीं होंगे। देखो दुनिया में सबसे पहली मोब लिंचिंग किसकी हुई? भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं? अभी मोब लिंचिंग की दिक्कत है, मोब लिंचिंग की दिक्कत है ना, क्या जी मुसलमानों को जी देख के मारते हैं। जी मुसलमान मिल जाता है, उसे उसे सामान बेचने आता है तो मारते हैं उसे गली जी के जी। अंदर। तीसरी बात यह है कि मुसलमान को के मोहल्ले को बंद कर देते हैं। हम्म, सही है। चौथी बात यह है मुसलमान से उठक उठक बैठक लगवाते हैं। सही है। जी चौथा जी। ये है कि उस पे इल्जाम लगाते हैं कि इसने पेशाब किया, इसने हम्म, लेटरिन करी। ये तो दिक्कतें हैं। थूका, उसने थूका, मान लो हाँ थूका। हाँ, हाँ, उसने थूका। हाँ ये दिक्कतें हैं। ये जी। सारी दिक्कतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो चुकी हैं। और और मैं आपको बिल्कुल ये वो बात लिंचिंग का वो बात सुनिए। हाँ सबसे पहली जो लिंचिंग हुई पूरी दुनिया में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। खाने काबे के अंदर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का ने घेर के मारा। जी आप बिल्कुल। गले में पट्टा डाल के खींचा। हाँ हाँ। आपको खूब मारा। जब देख लिया उन्होंने कि अब तो ये मर गया, हम्म जो है मोहम्मद अब नहीं बच पाएगा, तो हम्म वो खुश होते हुए चले गए। हम्म मगर जो है आपके अंदर सांसें थी। अल्लाह ताला को आपको पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दोबारा सेहतियाब हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के पास गए। जी। फिर मारा उन्होंने, फिर उन्हीं के पास गए। यानी कि उसके बाद में हबशा के अंदर आपको इतना मारा, पथराव किया, आपके जूते खून से भर गए। हम्म मगर आप उन्हीं के पास जाते रहे। और फिर क्या हुआ, एक दिन वही तमाम लोग जो मार रहे थे वही सहाबा किराम बने। और इस्लाम की ताकत को लेकर, कुरान करीम को लेकर, इस्लाम के झंडे को लेकर पूरी दुनिया के अंदर वो छा गए। और पूरी दुनिया में इस्लाम की अच्छी तालीमात फैलाई उन्होंने। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगाया उन्होंने। तरह तरह के इल्जाम लगाए। नबी पाक हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान सामान बेचने हबशा गए। हम्म जैसे वो बुड्ढा हमारा तरकारी बेचने गया था ना, ठेला लेके। हम्म। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब कपड़ा लेके बेचने गए हबशा के अंदर, तो आपकी गठरी छीन के फेंक दी तो उन्होंने, और आपको मारा पत्थरों से। तो आपका बिल्कुल। जो है लहू लहान हो गया। तो हम्म ये जो लोग मारे जा रहे हैं ना, जो सब्जी वाले, हम्म। ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी। तो रूपांतर हो रहा है, पहले से ये होता आ रहा है। नहीं, ये सब आपकी जिंदगी है। हम्म। ऐसा है कि हम वो जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं हम। नहीं बिल्कुल, वो अब तो सही है हजरत, लेकिन इसमें तो ये ऐसा भी है है ना कि कि ऐसा मक्का है के एक हिस्सा, एक हजरत एक हिस्सा वो भी था जो हमेशा एक दुश्मन रहा मुसलमानों जी का, अंतिम जी जी। अपने अंतिम सांस तक वो लोग दुश्मन रहे। तो हाँ एक हिस्सा तो ये भी है हमारे भारत देश में, ये लोग रहेंगे हमेशा हमारे लिए चैलेंज बन के रहेंगे कि आप जी लोग कितना ईमान के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर, इंसानियत के ऊपर कितने पक्के हो। जी। इस्लाम के जो ब- पैगाम है इंसानियत को बचाने का, उसके बिल्कुल। ऊपर आप कितना देखिए पक्के देखिए हो, उसके ऐसा लिए है। वो आजमाइश सब तो बनते रहेंगे। सबसे कट्टर जो काफिर था वो अबू जहल था। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने अबू जहल से भी कहीं पंगा नहीं किया। बिल्कुल आपने अबू जहल के लिए भी दुआ करी कि या अल्लाह अबू जहल में से, अकबर में से किसी एक को तो इस्लाम में दाखिल कर दी। बिल्कुल सही है, इस्लाम की ताकत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सही है। अभी हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अबू जहल से ज्यादा खतरनाक नहीं है। हम्म। सही है। बिल्कुल। इसलिए और ना ही कोई इतना मार पाएगा हमें कि जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार लिया है। नहीं इसलिए हमें लेकिन एक हमें बात नहीं। तो हजरत ये भी है ना, आपकी बात मैं सहमत करता हूँ कि चलो उनके लिए दुआएं की, लेकिन कभी उनके कामों में सहयोग क्या उनको सपोर्ट तो नहीं किया, सहयोग तो नहीं किया, समर्थन तो नहीं दिया ना अल्लाह ने रसूल ने कि भाई तुम्हारे हाँ काम में हम सहभागी होते हैं, तुम्हारे काम को हम समर्थन करते हैं। तो आप जो ऐसा। कर रहे हैं सीएए जी को लेकर, जो बात हम मुद्दा बना रहे हैं, तो मेरे जी। कंफ्यूजन ने मैंने सोचा चलो बातचीत करते हैं। मैंने वैसे हाँ, कई बड़े बड़े आलिमों से भी बात की, जैसे मौलाना अरशद मतनी साहब ने 4 अगस्त को आजाद मैदान में एक प्रोग्राम किया था। जी जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, चाचा भतीजे का दोनों का। और उसी जी वक्त दूसरे दिन जब कश्मीर के 317 के हालात हुए थे, तो उसी बयान को लेकर मैंने उनको भी फोन किया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह नहीं के क्या है रसूल ने नहीं उनका बस समर्थन नहीं किया नहीं। है कभी। उन्होंने क्या किया? जब अर्शद मदनी को आपने फोन किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, वो बात ये थी, वो मैं आपसे हाँ, दोहराता हूँ। उन्होंने बयान में ये कहा था कि हम्म, मजलूम बनकर मर जाओ, जालिम बनकर जिंदा रहने से बहुत अच्छा है। यानी कि हम लोग हमेशा मजलूम बन के मार ही खाते रहे। जी। तो मैंने इसी नहीं सवाल पे नहीं उनको नहीं किया था कि आप नहीं इस तरह नहीं बयान क्यों देते हो। नहीं मैं आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा क्या आप मोहन भागवत के पास जाकर उनका भी मैंने वो भी विरोध किया था मैंने हाँ, जनाब। क्या क्या वो भी क्या विरोध बोले किया वो? कि आप लोग जब उनके पास जाते हो भाईचारा निर्माण करने की और सौदेबाजी करते हो, वो भी मैंने किया था। क्या बोले वो? वो तो क्या कहेंगे, उनकी जो क्या सबल करते रहो,
लेकिन मैं एक आपसे मैं आपसे एक और बात जानना, अभी जो तबलीग जमात का जो इश्यू उठा है, तो इसमें आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपने क्या किया इसमें? ये जो है आप मौलाना साहब से पूछिएगा जब वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा। या जो है उन लोगों से पूछिए जो लोग उनको फंसाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम्म। ऐसा है जफर सरिश वाला और जो एक दूसरा जो ग्रुप है, ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है उन लोगों का खड़ा किया हुआ है और अपने घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल, यानी मैं समझा नहीं, दूसरे ग्रुप से मतलब जो लोग पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, अभी 2 साल से उनका इख्तिलाफ हुआ है, अलग अलग हो गए हैं, तो गुजरात की एक जमात अलग हो गई है। अभी उस पर ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार है ना, मैं आपको बता देता हूँ, तबलीग जमात का जो काम जो शूर में आया ना, उसको जो ऊर्जा मिली ना, उसका पहले जो आलमी इज्तिमा हुआ था ना, वो मेरे गांव में हुआ था और उसको करवाने वाले, पूरा आयोजन करने वाले मेरे दादा ससुर थे। कौन थे? मेरे दादा ससुर। मैं एक अच्छे खानदान से आता हूँ, मैंने बहुत सारा काम दीन में भी किया है। अब कोई पॉलिटिक्स में मैं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल फील्ड में सीरत पाक पर नजर रखते हुए काम करता हूँ। लेकिन हजरत ये है कि एक तो आप जैसे लोग जब इस तरह का समर्थन करते हैं तो कुछ दिल में दर्द भी होता है। दूसरी बात ऐसा है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हम बैठ के करेंगे, और एक आप नेक दिल इंसान है, और जो है मैं इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारी आपकी इंशाल्लाह। और हमारे मेरा तो खाली मकसद यही था कि ये जो आप पोस्टर इस तरह अगर समर्थन करते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पोस्टर लगवाना एक उम्मत में गुमराही हो जाती है। मोहतरम, गुमराही नहीं है, उसी में फायदा है कौम का। ये जो 3 महीने बहका के 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ ना मुसलमानों का, 80,000 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ रोडों के ऊपर, मालूम है आपको ये बात? जो 3 महीने हमने कोई काम धंधा नहीं किया और अपने घर की महिलाओं को बाहर बिठा दिया लाकर, तो उसमें 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जंग में तो क्या है कि खर्चा तो देखना नहीं, लेकिन ये तो क्या इतना खर्चा हुआ है तो वो तो आपका आंकड़ा है, लेकिन इसमें जरूरी क्या है कि जब जुल्म हद से ज्यादा ऊपर आने लगे तो आवाज तो उठानी। नतीजा क्या है? नतीजा क्या हुआ उसमें? नतीजा तो क्या एकदम से थोड़ा मिलेगा, थोड़ा ये तो हम लोग तो इतने पक्के तो है नहीं। ऐसा है, मैं तो ये मानता हूँ कि भारत देश के मुसलमान अभी तक मुसलमान ही नहीं हुए। उसकी दलील मेरी ये है कि हमारे लोग अभी तक भारत देश की जो व्यवस्था है, जो जातिवाद की, भेदभाव की, उसमें से नहीं निकले और इस्लाम की तरफ नहीं आए। अभी भी हम में भेदभाव है, ये जाति मेरी जाति इतनी ऊंची, तू नीची जाति का है तो तू नीचे, हालांकि वो मुस्लिम होता है। मैंने ये भी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत, हौसला और दुआ करो, अल्लाह इस काम के अंदर इस्तिकामत दे, क्योंकि मैंने तो इतने करवे घूंट पिए हैं कि बड़े बड़े जितने अकाबिरीन है, अकाबिरीन के भी बड़े करवे घूंट पिए हैं मैंने। बिल्कुल मैं समझ गया सारी बात, और मैं इतनी देर बात करने का अंदाजा हो गया मुझे कि आप एक मुखलिस शख्सियत हैं, और ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमारे मुल्क को, और आप जैसे लोगों के तजुर्बात और आपकी जो है नहीं, अल्लाह अच्छा करे, जो करना इतना अच्छा करो कि समाज को समझ में आए। एक तो हमारा समाज क्या है, मानसिक गुलाम है, एक तो धार्मिक गुलाम, धार्मिक जो गुरु होते हैं उनके गुलाम है, सामाजिक जो गुलाम, सामाजिक लीडरों के गुलाम, और ऊपर से पॉलिटिकल लीडरों के गुलाम, सबकी गुलामी में से निकालना और उनको अच्छी तरफ एक कई गुलामियां एक साथ आ गई हैं, तो जिसकी वजह से बहुत अभी इसका हल करने के लिए तो क्या करें हम जैसे, मैं तो गरीब लड़का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो अल्लाह की जांच करेंगे, उसका भरोसे पर हम काम करते हैं। ईमान वाला कभी गरीब नहीं होता है। ईमान की जो दौलत है सबसे बड़ी दौलत है। नहीं, वो दुनिया के असबाब के असबाब सब अल्लाह के हाथ में होते हैं। अल्लाह ताला सेकंडों में, मिनटों में जो है असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह अच्छा करे। बाकी इस तरह की पोस्ट मैंने अभी देखी ना, आपका नंबर मेरे पास रेड था, मैंने सोचा चलो हजरत को फोन लगाते हैं, अगर कुछ बात होती है तो कर लेते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई। इंशाल्लाह अगर कभी समय हो तो फोन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह। क्या पूरा नाम क्या है? हुजैफा पटेल नाम है मेरा। आप गूगल पर सर्च करोगे हुजैफा पटेल साफ टीम करके, तो मैं पूरी आइडियोलॉजी से, कायदे कानून से, और मैं किसी इस्लाम को आगे नहीं रखता हूँ, मैं इंसानियत को आगे रखता हूँ।
ठीक ठीक ठीक, हुजैफा पटेल साहब, ठीक है हाँ, इंशाल्लाह। ओके अच्छा, ओके अस्सलाम ओके वालेकुम। बस, अल्लाह हाफिज।